अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने वाले हैं, और आज मैं मुखातिब हूँ वालिदैन से कि बहुत सारे लोग आते हैं, शिकायत करते हैं कि देखें हमारे वालिदैन जो है वो हमें इस्लाह की नीयत से ही बड़ी सख्ती से जो है हमारे साथ पेश आते हैं और जबर करते हैं, और कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं उस पर हमें रोक देते हैं। तो आज वो तमाम वालिदैन जो हैं तसल्ली से मेरी बात सुने कि ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये हमारे बच्चे हैं ही नहीं, है किसी और दौर के बच्चे। हम अपने वक्त के लिए थे, हमारे बड़ों ने हमारे लिए दुआएं की, हम किसी और दौर की दुआओं की तासीर हैं, हमारी दुआएं इनको तासीर देंगी आगे जाके। और सबसे जो ज़रूरी अहम बात है ना कि इनको अच्छा इंसान बनाना है। वालिदैन अपनी वो मजाज इतना उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं ना, जो कि बहुत गलत है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अपने मजाज से बचाओ, क्योंकि ये किसी और दौर के बच्चे हैं, इनको तालीम इनके मुताबिक दो, लेकिन खुदारा इनको सिर्फ तालीम और अकल के हवाले नहीं करना, अल्लाह की रहमत के हवाले करना। आप आखिरी लोग हैं बहज़त पेरेंट्स, इनको दीन सिखा जाएं, क्योंकि दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दीन बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें जो आपने समझनी है कि कोई इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इबादत खालिस्तन अल्लाह की, ये दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये दीन है। कुरान पाक की जो है एहतराम अज़मत, ये दीन है। और इसी तरह से इंसान का ख्याल रखना कि हुकूकुल इबाद में कहीं पीछे न रह जाए। और इन चीज़ों के ऊपर अमलन जो है सारा कि आप बेहतर इंसान बने, ताकि आपकी औलाद भी आपके लिए सदका जारिया बने। मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ गया। मेरे वालिद साहब ना वो बहुत मुझे ना एक बुज़ुर्ग से मिलाने के लिए लेके जाया करते थे। 3-4 दफ़ा उन्होंने कोशिश की, मुलाकात नहीं हो सकी। ज़ैदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अटक में हम लोग थे वहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ कि पता चला कि वो बैठे हुए हैं। तो मैं छोटा सा था, तो मुझे अबू जल्दी ले गए कि चलो उनसे मिलो ना, उनसे मुसाफ़ा करो, उनसे सलाम करो ना। तो मैं जैसे किया, मैंने जब उनसे हाथ मिलाया तो मेरे वालिद साहब ने फ़ौरन उनको कहा कि हज़रत मेरे बेटे के लिए दुआ करें। तो उन्होंने मुड़ के देखा और कहा कि आप अपनी चाल ठीक रखें, आपका बच्चा भी ठीक रहेगा। नेक बाप का बेटा भी नेक होता है। तो ये सुन के मेरे वालिद साहब रोना शुरू हो गए। मैं इतना छोटा था, मुझे समझ लगी कि बात हुई क्या है। यानी कि वो जो अल्लाह वाले थे, और मेरा अपना एक इमेज था कि किसी बड़े तख्त पे बैठे होंगे, लेकिन इतनी सादगी, ज़मीन पे बैठे हुए, हर वक्त बावजू रहते थे। ढेर सारी किताबें उन्होंने लिखी। तो उनका जो जब उनसे कहा गया कि मेरे वाले साहब ने कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें, तो वो ये कह सकते थे कि अल्लाह इसका भला करे, इसको नेक इंसान बनाए। उन्होंने उस वक्त भी बड़े इंसान की बड़ी बात कि अब्बू को कहा कि आप अपनी चाल ठीक रखें, इसकी चाल ठीक रहेगी। और हम जो अपने बच्चों की इतनी परेशानी लेते रहते हैं कि ये ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, हमने अमलन उनको वो दीन से दिखाना है। अगर बच्चे को एक दफ़ा कह दिया कि नमाज़ पढ़ो, उससे नहीं पढ़ी, तो कोड़े नहीं बरसाने उसमें। आप नमाज़ पढ़ते रहें, मोहब्बत के साथ नमाज़ पढ़ते रहें, वो भी नमाज की तरफ आ जाएगा। हम जो हर जगह पे जबर करते हैं ना और गुस्सा करते हैं, तो और उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू करते हैं। मेरे अपने साथ वाक़या कि मैं मस्जिद में जो है जुमा की नमाज़ थी, और मैं देख रहा कि एक बाप वो बेटे को यूँ घसीट के ना खींच के कह रहा कि सीधी सफ़ में खड़े हो, वो बीच में वक्फा ना रखो, और जिस तरह से उसको उसकी तज़लील कर रहा। और फिर मेरी तरफ देख के कहता है कि आजकल के बच्चे भी कितने बदतमीज़ हैं, और वो बच्चा बेचारा सर झुका के। तो मैं यही सोचा था, मैंने कहा ये बच्चा जब इंडिपेंडेंट होगा, जब अपनी जगह पे आएगा, तो क्या उसको ये बातें याद नहीं रहेंगी। तो हमने मोहब्बत के साथ मामलात को देखना है। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे बड़े मुनहरिफ हुए हुए हैं, बड़े वालिदैन की वो जो तरीका है बात करने का, उसकी वजह से। तो मोहब्बत से जो बात समझाई जाती है वो डंडे के ज़ोर पे नहीं समझाई जा सकती। इस बात को समझे। उस दिन एक लड़का आया, वो अपने वालिदैन से बागी हुआ था, घर में झगड़ते रहते थे, और हर मतलब जितने भी घर वाले थे ना, वो लड़ाई झगड़े, खुद वो एंग्जाइटी डिप्रेशन में चला गया। तो अभी जब उसको बेहतरी हुई ना, तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर वसीम, अब तो मैं जब अपनी इस बीमारी से निकला हूँ ना, तो मुझे समझ लगी है कि मैं तो जहनी बीमारों में रह रहा हूँ। अब मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, मुझे उनसे हमदर्दी होती है कि इनको तो डॉक्टर की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, ये तो बीमार हो चुके हैं, जहनी तौर पर अजियत में मुब्तला है। तो जाहिर सी बात है कि एक बीमार शख्स कैसे सही बात कर सकता है। तो कहते हैं अब मैं इनके लिए दुआ करता हूँ और इनसे हमदर्दी रखता हूँ। तो मुझे वही बात याद आ गई ना कि इंसान जब बीमारी से गुजर रहा होता है, तो वो ऐसी है कि जैसे बिलबोर्ड के बिल्कुल सामने खड़ा हो, तो उसको वो मैसेज समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे ही बिलबोर्ड से दूर होकर खड़ा होता है, तो उसको वो सारा मैसेज क्लियर जो है वो समझ आना शुरू हो जाता है। तो वो बच्चा भी जब बीमारी से निकला, तो उसने रियलाइज़ किया कि ये बीमार है, और इन्हीं की इन बीमारी की वजह से, एंग्जाइटी डिप्रेशन लड़ाई झगड़ों की वजह से मैं भी बीमार हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे शिफा